तो फिलहाल सीधा रुख करेंगे हरिद्वार की ओर, जहां पतंजलि विश्वविद्यालय के पहला दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन फिलहाल जारी है। जन सामान्य को भी योगाभ्यास से जोड़कर उन्होंने अनगिनत लोगों का कल्याण किया है। दस और 15 वर्ष पूर्व हम लोग देखते थे कि भारत में योग को एक तपस्या माना जाता था और ऐसा सोचते थे लोग कि योग वही कर सकता है जो सन्यासी होगा, जिसने घर गृहस्थी छोड़ दी होगी, और जो साधु संत होगा। और मुझे लगता है कि इस दौरान स्वामी रामदेव जी ने योग की परिभाषा को बदल दिया। आज हर व्यक्ति, वो चाहे ट्रेन में सफर कर रहा हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में बैठा इंतजार कर रहा हो, या अन्य कहीं, उसको कभी कभी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो वो या तो अनुलोम विलोम में लगा होगा या कपालभाति में लगा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2015 में प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ऐसे प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 2016 में योग को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कुछ लोग ये गलत धारणा भी रखते हैं कि योग किसी पंथ या संप्रदाय विशेष से संबद्ध है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही मायनों में योग तो शरीर और मन को स्वस्थ रखने तथा उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक पद्धति है। इसीलिए योग को विश्व के हर क्षेत्र और विचारधारा के लोगों ने अपनाया है। 21 जून 2018 को मैंने अपनी विदेश यात्रा के दौरान सूरीनाम, मैं उस दिन सूरीनाम में था, सूरीनाम के तत्कालीन राष्ट्रपति तथा वहां के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। और ऐसा कहा गया कि शायद वो एकमात्र इतिहास का ऐसा दिन था जिस दिन दो राष्ट्र के राष्ट्रपतियों ने एक साथ मिलकर के योग दिवस का सेलिब्रेशन किया। संयोग से मैं उसके अगले दिन क्यूबा पहुंचा, और हम सब लोग जानते हैं कि क्यूबा एक साम्यवादी देश है। एक मान्यता है कि साम्यवादी देश अर्थात वो योग को मान्यता नहीं देते हैं, अर्थात उसको मानते हैं कि ये किसी संप्रदाय या पंथ से इसका संबंध है, इसलिए मानते भी नहीं। लेकिन क्यूबा के लोगों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए समारोह आयोजित किया। और जिस समय मैं क्यूबा के राष्ट्रपति जी के साथ एक जो स्टेट बैंक्वेट दिया जाता है, एक परंपरा है, उस समय जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने अपनी बात कही कि वो भी उसका अभ्यास करते हैं, योग का। और जब उन्होंने पूछा कि एक्सीलेंसी हाउ डू यू प्रैक्टिस योगा, तो उनका एक बहुत संक्षेप में उन्होंने इस प्रकार से, हम सब लोग जानते हैं कि हाथों को उन्होंने इस प्रकार से लाइक दिस से, ये सूर्य नमस्कार का एक उन्होंने परिचय दिया। तो मुझे ये कहना पड़ा कि यस एक्सीलेंसी, इन इंडिया वी कॉल इट योगा। उसके पश्चात मैंने भारत सरकार को सुझाव दिया, और उस सुझाव के अनुसार क्यूबा के राष्ट्रपति को यहाँ से एक हमने ट्रेंड प्रशिक्षित योग शिक्षक, उसकी व्यवस्था की। अंग्रेजी में उनको हमने लिटरेचर भिजवाया
और बाद में उनका एक थैंक्स लेटर भी आया कि मुझे इन सारी जो व्यवस्था की गई उसके लिए मैं भारत का धन्यवादी हूँ। और उन्होंने अंत में एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में कहा था कि योगा इज द बेस्ट गिफ्ट दैट इंडिया हैज गिवन टू द एंटायर ह्यूमैनिटी। इसके अतिरिक्त मैं एक जानकारी और भी साझा करना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि अरब योग फाउंडेशन की संस्थापक सुश्री नौफ मारवाई को हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने योग के प्रचार प्रसार की विशेष जिम्मेदारी दी है। सुश्री मारवाई को 2018 में योग के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति भवन में मुझे पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं मानता हूं कि योग सबके लिए है और योग सबका है। पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे भारतीय ज्ञान विज्ञान, विशेषकर आयुर्वेद तथा योग को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्व पटल पर गौरवशाली स्थान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एक अध्ययन के अनुसार 18वीं शताब्दी तक विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 1/4 से अधिक था। यह उल्लेखनीय है कि उस समय हमारे देश में हजारों गुरुकुल विद्यमान थे और सैकड़ों उच्च शिक्षण संस्थान प्राच्य विद्याओं में पठन पाठन एवं अनुसंधान कर रहे थे। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का सम्मान विश्व समुदाय द्वारा किया जाता है। मैंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान देखा है कि अनेक देशों में भारतीय विषयों से जुड़े अध्ययन केंद्र सक्रिय हैं। विशेषकर इंडोलॉजी का अध्ययन